देखिए, आज हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में आपको अध्ययन कराते हैं। पहले देखिए अम्ल की पहचान। तो अम्ल की पहचान अगर आपको करना है तो साधारण और देहाती भाषा में भी कहा जाता है कि अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। तो अम्ल का स्वाद से ही आप पहचान सकते हैं कि अगर कोई अम्ल है तो उसका स्वाद क्या होगा? खट्टा होगा। ये तो साधारण आपकी पहचान थी। लेकिन अन्य विधियों द्वारा अगर पहचानना है तो उसके लिए आपको क्या आवश्यकता पड़ेगा? सूचक का। तो सूचक के लिए क्या होता है? साधारण देखिए, ये जो सूचक होता है आमतौर पर ये एक निश्चित पीएच के अंतर्गत क्या करते हैं? कार्य करते हैं। जो सूचक हैं एक निश्चित पीएच के परिसर के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो प्रत्येक जो अम्ल होगा तो उसकी पीएच मान के आधार पर या उसकी अम्लता के आधार पर आपको सूचक का प्रयोग करना पड़ता है। तो देखिए, साधारण एक सूचक है लिटमस। तो लिटमस एक ऐसा सूचक है जो जब अम्ल और क्षार के संपर्क में जब तक नहीं जाता है तब तक उसका रंग क्या होता है? बैंगनी होता है। जब तक अम्ल और क्षार के संपर्क में नहीं जाता तब तक उसका रंग क्या होता है? बैंगनी होता है। देखिए, लिटमस एक पौधों से तैयार किया जाता है, ये पौधों से प्राप्त किया जाता है। तो ये पौधा जो है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा मतलब जिसमें जड़, तना और पत्ती ना हो और उसका आकार थैलस, थैली के आकार का होता है। तो थैलोफाइटा का पौधा है जिस पौधे का नाम क्या है? लीचन। पौधे का क्या नाम है? लीचन। तो लीचन नामक पौधों से वह लिटमस निकाला जाता है। तो देखिए, अगर हम उसको बैंगनी रंग का जब तक अम्ल क्षार के संपर्क में नहीं जाता है तब तक वह बैंगनी रंग का रहता है। जब हम उसको अम्ल के संपर्क में ले जाते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो हम पहचान कर लेंगे कि वह क्या है? अम्ल है। अब अम्ल जो होता है, देखिए, अम्ल एक विधि द्वारा और प्रयोगशाला में पहचान किया जाता है। कहा जाता है कि आर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये कहा जो कि जो घुलनशील होंगे उन्हीं के लिए लागू होगा, जो घुलनशील नहीं है उनके लिए ब्राउनस्टैंड की परिभाषा है, मतलब पहचान है, और लोरी की है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं किसके? आर्हीनियस के अनुसार। देखिए, जब हम किसी अम्ल को जल में घोलते हैं तो वह एच प्लस देता है। ये आप जनरल जानते हैं कि एच प्लस देता है, लेकिन वह जल में एच प्लस के रूप में नहीं रहता है। वह जल में जो H2O जल होता है, एच प्लस उससे जुड़ जाता है और जुड़ने के फलस्वरूप हाइड्रोनियम आयन बना देता है। क्या बना देता है? हाइड्रोनियम आयन। वह हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। जैसे जल का सूत्र आप जानते हैं H2O होता है, लेकिन हाइड्रोनियम आयन जो हो जाएगा तो H3O प्लस हो जाता है। H3O क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। धनायन का आपका होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो ब्रास्ट लोरी ने कहा था कि अम्ल को जल में डालेंगे तो प्रोटॉन दाता होता है, यानी H प्लस देगा तो प्रोटॉन दाता होता है, और क्षार जो होता है प्रोटॉन ग्राही होता है। और लुईस ने क्या बताया क्षार की पहचान के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वह अम्ल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है वह क्या होता है? क्षार होता है। तो तीन तरह से प्रयोगशाला में अम्ल क्षार की पहचान की जाती है। पहला, आर्हीनियस के अनुसार अगर अम्ल को जल में डालेंगे तो H प्लस देगा। अगर क्षार को जल में डालेंगे, क्षारक को, इसको क्षारक को, अगर क्षारक को जल में डालेंगे तो OH माइनस देगा। लेकिन क्षार को डालने पर OH माइनस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि क्षार पर हाइड्रॉक्सिल आयन नहीं पाया जाता, तब तो उसे हम क्षार कहते हैं। जैसे अमोनिया, अमोनिया Na3 होता है, तो ये क्षार है लेकिन क्षारक नहीं है, क्योंकि क्षारक का मतलब कि हाइड्रॉक्सिल आयन होना चाहिए। और ब्राउनस्टैंड लोरी ने क्या कहा कि अम्ल प्रोटॉन दाता होता है, तो यह आपका दे रहा है था, धनायन दे रहा है तो प्रोटॉन दाता है, और क्षार वह होता है जो प्रोटॉन, क्षारक जो होता है प्रोटॉन ग्राही होता है। लुईस ने कहा जो अम्ल होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, और जो क्षारक होता है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है। तो यह अम्ल क्षार की तीन विधियों द्वारा प्रयोगशाला में पहचान की जाती है। आप साधारण देहाती में पहचान यही करेंगे कि जो अम्ल होगा उसका स्वाद खट्टा होगा, या लिटमस अगर मिल गया तो पहचान कर सकते हैं। अगर लिटमस बैंगनी रंग का होता है, एक कागज है, पेपर
तरह होता है, निकाला जाता है। तो उसको अम्ल में डालेंगे तो उसका अम्ल का रंग क्या हो जाएगा, कागज का रंग लाल हो जाएगा। अगर क्षार में डालेंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ये तो अम्ल क्षार की पहचान की। क्षार और क्षारक भी हमने बता दिया। अब आप देखिए, एक आप जानते हैं कि जैसे देहात में कहा जाता है कि कहीं पर जैसे छोटे छोटे हड्डी होते हैं, या मधुमक्खी होती है, या बिच्छी होती है, तो ये सब अगर डंक मार देते हैं तो कहा जाता है कि इसको बहुत तेजी से दर्द होता है। अब इस दर्द को गायब करने के लिए आप देसी में कुछ नुस्खा प्रयोग करते हैं। लेकिन देखिए, आप ये जानते हैं कि अगर अम्ल है तो उसका प्रभावहीन करने के लिए अगर क्षार डाल दीजिए तो उसका प्रभावहीन हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, अगर आपका मधुमक्खी डंक मारती है या बिच्छी डंक मारती है तो उस पर क्या करिए, मीठा सोडा, जो बाजार में बेकिंग सोडा कहा जाता है या मीठा सोडा कहा जाता है, या बेकिंग सोडा या मीठा सोडा के बाजार नाम मीठा सोडा मांगे तो मिल जाता है। तो मीठा सोडा जो होता है वो आपका क्षारीय गुण पाया जाता है। तो मीठा सोडा को आप क्या करेंगे, उस पर लगा दीजिए तो उसका अम्लता का प्रभाव खत्म हो जाएगा और वह क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो देखिए, जब अम्ल क्षार को हम मिलाते हैं तो वह आपका उदासीन होगा। तो उदासीन होने पर बनेगा क्या, लवण तथा जल का निर्माण करता है। तो लवण तथा जल का जब निर्माण हो जाता है तो अम्ल क्षार का प्रभाव खत्म हो जाता है, वह उदासीन हो जाता है। अर्थात इसी अपक्रिया को क्या नाम दिया जाता है, उदासीनीकरण अपक्रिया कहा जाता है। जैसे देखिए, अगर हम मिलाते हैं आपको, तो अगर अम्ल क्षार आपस में मिलाया जाता है, अम्ल क्षार मिलाया जाता है, तो देखिए हमने अम्ल क्या ले लिया, HCl ले लिया गया। अम्ल क्या लिया गया, HCl लिया गया। और क्षार हमने ले लिया क्या, NaOH, क्षार ले लिया। अब इसको हम मिला के क्या कर रहे हैं, इन दोनों का अम्ल क्षार के प्रभाव को खत्म हो जाएगा और उदासीनीकरण हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पर ये बंद, देखिए आप अपक्रिया कराना सीख लीजिए। अपक्रिया कराने का मतलब ये है कि अपक्रिया रचना नहीं, अपक्रिया कराना सीखना है। देखिए, हम आयनों में आसानी से आपको सामने तोड़ दिए हैं। देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन मिला था तो H प्लस हो गया, Cl माइनस में तोड़ दिए। यहाँ सोडियम प्लस होता है, OH हाइड्रोक्साइड माइनस आएगी। ये होता है, तोड़ने दे होता है। तो अब इस यौगिक का जो इसका धनात्मक होगा, इसके किससे मिल जाएगा, ऋणात्मक से मिल गया। इसका धनात्मक इसके ऋणात्मक से मिल जाएगा। तो यहाँ बनेगा क्या, अब बन जाएगा NaCl, जो नमक आप खाते हैं। अब यहाँ बन जाएगा जल। तो उदासीनीकरण जब क्रिया होती है तो वहाँ लवण तथा जल का निर्माण होता है। क्या होता है, लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहा जाता है। अब देखिए, अम्ल क्षार कैसे आप कहेंगे कौन सा अम्ल या कौन सा क्षार है, तो पहचान आपका था हो गया। लेकिन एक पीएच मान होता है। क्या होता है, पीएच मान। तो पीएच मान का अर्थात मतलब क्या है कि किसी विलयन में OH माइनस या H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने की एक विधि होती है, जो एक सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने गणना किया था। तो पीएच से क्या किया जाता है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। तो देखिए, P और H है, तो H तो आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी। लेकिन P क्या होता है उसमें, P देखिए एक आपका सूचक है, जो एक जर्मन भाषा के शब्द में शक्ति को नापने के लिए, तो शक्ति P से क्या होता है, पुषांक होता है। क्या होता है, पुषशाक होता है, पुषशाक होता है। तो पुषशाक शब्द का जर्मन भाषा में क्या अर्थ होता है, शक्ति। तो उसका पहला अक्षर P का प्रयोग किया जाता है। तो पीएच देखिए, अब पीएच मान क्या होता है, तो पीएच मान का मतलब कि जितने आज तक अम्ल और क्षार पहचान किए गए हैं तो उनका पीएच के आधार पर किया जाता है। देखिए, अगर पीएच बराबर आपका 0 से कितना है, 6.9 तक, अगर पीएच मान कितना आता है, 6.0 से 6.9 तक आता है तो वह अम्ल का गुण व्यक्त करता है। लेकिन 6.9 के बाद 7 आ जाएगा। अगर 7 आपका पीएच मान आ जाता है तो वह उदासीन हो जाता है। अगर 7.1 से 14 तक अगर पीएच मान आता है तो वह क्या हो जाता है, क्षारकीय हो जाता है। क्या हो जाएगा, क्षारकीय हो जाएगा।
तो यह आपका सूचक जो पीएच मान है, पीएच मान के द्वारा किसी विलेन की अम्लता या क्षारकता की गणना की जाती है या उदासीन है। तो उसका पीएच मान अगर हमको पता हो जाए किसी विलेन का, तो हम कह सकते हैं वह विलेन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। देखिए पीएच मान अगर 0 है तो वह प्रबल अम्लीय है, लेकिन जो अगर पीएच मान 6.7 हो गया या 9 हो गया तो वह क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्लीय हो जाता है। लेकिन अगर पीएच मान 7.1 से 14 तक है तो 7.1 रहेगा तो प्रबल क्षारकीय रहेगा। अगर 14 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह 7.1 रहेगा तो क्या होगा, वो दुर्बल क्षारकीय होगा। लेकिन जब 14 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रबल क्षारकीय हो जाता है। ये आपका पीएच से आपका उसकी अम्लता क्षारीयता गणना की जाती है। अब देखिए पीएच मान जो होता है यह अम्लता क्षारीयता के द्वारा प्रकृति में, जैसे हम सब जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, या हमारे शरीर में पीएच मान का बहुत उपयोग होता है। जैसे आप देखिए ध्यान से, अगर पेड़ पौधे हैं पीएच मान का, तो पेड़ पौधे में पीएच मान के द्वारा या अम्लता क्षारीयता के द्वारा वो प्रभावित होते हैं। देखिए पौधों या पशु हो जाएगा, तो जैसे आप जानते हैं, सुने होंगे कि अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा क्या है, जैसे जहाँ का वायुमंडल ज़्यादा प्रदूषित होता है या जिस वायुमंडल में आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होते हैं उनकी मात्रा वायुमंडल में अधिक मात्रा में हो जाती है, तो वह अम्ल होता है, वह अम्ल जल में घुल जाता है और घुलने के फलस्वरूप आपका जब वर्षा होगी तो उसके साथ पृथ्वी पर क्या होता है, बसने लगता है। तो अम्लता अधिक रहेगी तो वहाँ के जीव जंतु और पेड़ पौधे क्या हो गया, अम्लता के द्वारा नष्ट हो जाएंगे। तो आपका ये दैनिक जीवन में पेड़ पौधे या पशुओं पर अम्लता का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद देखिए एक आपका ग्रह है जो शुक्र ग्रह है, तो शुक्र ग्रह पर जीवन का रहना संभव नहीं। क्यों? क्योंकि उसके वायुमंडल जो बादल हैं वह शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के घने बादल हैं, इसीलिए उसका रंग क्या है, श्वेत या पीला रंग का है। तो वहाँ पर जीवन संभव नहीं, कि प्रबल अम्लता वहाँ छाई हुई है। और देखिए अब आपके बगीचे में मिट्टी, अगर मान लिया मिट्टी का रंग, अब मिट्टी में अगर अम्लता हो जाएगी तो वह मिट्टी अम्लीय हो जाएगा, अर्थात वह पेड़ पौधे उगना संभव नहीं होगा। क्योंकि एक देखिए सूचक है, एक वो लाइकेन होता है। तो लाइकेन क्या है, लाइकेन वायुमंडल में प्रदूषण का सूचक होता है। देखिए लाइकेन एक ऐसा कवक और शैवाल से सहजीवता से बनता है, तो उसमें कवक और शैवाल दोनों मिल जाते हैं, वह सहजीव होते हैं, साथ साथ जीवन निर्वाह करना सहजीवता कहलाता है। तो जो शैवाल होता है, शैवाल क्या करता है, उसको क्लोरोफिल में तो उससे भोजन बनाता है, और जो कवक होता है, कवक वायुमंडल की नमी को अवशोषण करता है, वायुमंडल की नमी को क्या करता है, अवशोषण करता है, और लवणों को अवशोषण करता है। इससे दोनों सजीव रूप से जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन लाइकेन ऐसा सूचक है जिस वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 की मात्रा होती है, वहाँ पर लाइकेन सर्वाइव अर्थात जिंदा नहीं रह सकता, न तो उगवे करता है। लाइकेन जो होता है प्रदूषण सूचक होता है, तो ये भी अम्लता के कारण ही सूचक दे रहा है, लाइकेन होता है। देखिए हमारे पाचन में जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन में कभी कभी ऐसा होता है कि अम्लता बढ़ जाती है, जिसे आप साधारण भाषा में एसिडिटी समझते हैं, लेकिन अम्लता को नहीं समझते हैं। तो एसिडिटी क्या है, जैसे आपका भोजन जब अग्नाशय में गया तो वहाँ पचता किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। तो यहाँ पर आप सुने होंगे कि उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो ऊपर से आप भोजन के द्वारा आए हुए जीवाणु वाली चीज को क्या करता है, नष्ट करता है। तो जब अम्लता बढ़ जाती है तो उसी को एसिडिटी कहा जाता है। अब देखिए अगर कहीं अम्लता बढ़ जाती तो एसिडिटी होता है, डेकार बहुत बुरी तरह से आती है। तो अगर खत्म करना अम्लता, तो आप मीठा सोडा थोड़ा थोड़ा करके कुछ समय पश्चात खा लीजिए, तो आपका अम्लता खत्म हो जाएगी, क्योंकि उदासीन हो जाएगा। तो हमारे पाचन में भी क्या होता है, ये अम्लता का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए अब अगर आपका आमाशय में अम्लीय हो गया, फिर उसके नीचे गया क्षारीय हो जाता है, तो इसका भी पीएच मान का प्रभाव पड़ता है पाचन में। देखिए अब आपका जो दांत होता है, ऐसा होता है कि दांत में देखिए मुख में क्या होती है, कभी कभी जिसे आपने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद आपने ब्रश नहीं किए, तो ब्रश नहीं करेंगे तो जो भोज्य पदार्थ के टुकड़े रह जाते हैं वो सड़न होता है, बैक्टीरिया द्वारा सड़न होगा, सड़न होने से मुख में अम्लता हो जाती है, अम्लता होने से मुख से गंध आएगी, और क्या हो जाएगा, और आपके दांत जो होते हैं अम्लीय के द्वारा धीरे धीरे क्षय होने लगते हैं। दांत में जैसे डेंटिल और एनिमल होता है, तो एनिमल भाग आपका क्षय होने लगता है, डेंटिल तो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, क्षय होने लगता है, तो दांत पर भी अम्लता का प्रभाव पड़ता है।
देखिए आप देखे होंगे, जैसे हमने पहले बताया कि जो मधुमक्खी होती है, बिच्छू होते हैं, ये इन सब में जो क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOO H होता है। तो फार्मिक अम्ल के कारण बिच्छी डंक मारेगी, हड्डा मधुमक्खी डंक मारेंगे, तो आपका दर्द एसिडिटी के कारण होता है। तो फार्मिक अम्ल के कारण इनका दर्द होता है। अगर देखिए हमने पहले बताया कि अगर दर्द का प्रभाव खत्म करना है तो अम्लता को हटा देना है। तो अम्लता को हटाने के लिए कोई क्षार डाल दीजिए। तो क्षार डालेंगे तो ऐसा प्रबल क्षार डालेंगे तो जल जाएगा। तो इसके लिए मीठा सोडा होता है सबसे आसान। मीठा सोडा जल में घोल दीजिए, ऐसे आपको थोड़े थोड़े लगाते रहिए तो उसकी अम्लता धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और उदासीन हो जाएगा, तो आपका उसका दर्द गायब हो जाता है। लेकिन एक पौधा होता है, तो वह पौधे के रोमा अगर आपको चुभ जाते हैं, पौधे के रोमा क्या हो जाते हैं, चुभ जाते हैं, तो पौधे को नाम क्या रखा गया, नेटल। नेटल एक पौधा है जिसका रोमा चुभ जाने पर बिच्छी से भी तगड़ा दर्द होता है। तो देखिए उसमें आपका फार्मिक अम्ल नहीं पाया जाता, उसमें जो पाया जाता है मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो मेथेनोइक अम्ल के कारण आपका क्या होता है, वह दर्द होता है। उसको दर्द का आपको दूर करना है, तभी आपका क्षारीय कोई पदार्थ डालते रहिए, आपका अम्लता दूर हो जाएगी और धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये नेटल्स जो पौधा है, नेटल पौधा, ये अगर कहीं आपका चुभ गया उसका रोआ, तो बिच्छी से कई कई गुना दर्द होता है उससे। कारण क्या है, उसमें जो अम्ल है मेथेनाइक अम्ल है, क्या है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इस कारण उसका दर्द होता है। अब आप देखिए, अगर मान लिया अम्लता के प्रभाव को दूर करना हो तो आप उस पर क्षार का ही उपयोग करिए। सबसे सरल उपाय है क्षार, धीरे धीरे प्रयोग करते रहिए, धीरे धीरे फिटकरी भी लगाते रहिए तो उसमें भी कुछ क्षारता को पाया जाता है, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव क्या हो जाता है, हीन हो जाता है।